एमटीएस ने अभी अपना नोटिफिकेशन जारी किया और 17 जनवरी से उसके ऑनलाइन होने लगे। लेकिन पता है आपको कि सिलेबस में चेंजमेंट हो गया है, पैटर्न बदल गया। जब पैटर्न बदलता है सबको परेशानी होती है, लेकिन बहुत अच्छी बात ये बता दी है कि जो गणित के लवर्स हैं ना, जो गणित का लवर्स होता है उसको रीजनिंग अच्छी लगती है, तो जिसकी रीजनिंग और गणित अच्छी है वो फ्री के 120 नंबर ला सकता है। और केवल कुछ चुनिंदा टॉपिक को पढ़ना है। तो थोड़ा उसके बारे में बता दें एमटीएस के बारे में, चलो देख लेते हैं। एमटीएस का जो सेशन 1 होने वाला है, मतलब सेशन 1 या आप कह सकते हो सेशन 1 ही बोलेंगे हम। सेशन 1 सेशन फर्स्ट में एमटीएस ने क्या बोला? एमटीएस ने क्या बोला? एमटीएस ने बोला कि हम इसमें 2 पेपर करवाएंगे, पहला पेपर और सेकंड पेपर। पहला पेपर के लिए हम टाइम अलॉट कर रहे हैं 45 मिनट का, 45 मिनट का उसने टाइम अलॉट किया, मतलब टाइम आपको दिया जाएगा। फर्स्ट सेशन में आपकी क्या आएगी? मैथमेटिक्स आएगी। क्या आएगी? मैथमेटिक्स आएगी। सेकेंड में क्या मिलेगा? सेकेंड में आपको रीजनिंग मिलेगी। लेकिन भूला गया, पहले का जो हमारा सिलेबस था मैथ या रीजनिंग या इंग्लिश या जीके 25-25 क्वेश्चन ही आते थे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था। अब बदलाव क्या किया गया? अब बदलाव ये हुआ कि आपको 20 क्वेश्चन्स तो आपको मिलेंगे मैथ के और 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रीजनिंग के। अब बात आ गई तो 20-20 क्वेश्चन होंगे तो क्या अभी भी 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा? नहीं। अब उन्होंने कहा कि एक जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, मतलब यहाँ से आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चनों पर वो 60 मिलेंगे। तो इस पर भी तो भैया 60 मिलेंगे, क्योंकि 3 नंबर का हो गया क्वेश्चन, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो। एक खुशी की बात और आपको बता दें, एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि हम इन दोनों पेपरों पर कोई माइनस मार्किंग नहीं रखेंगे। मतलब यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होगी, माइनस मार्किंग नहीं है। बहुत खुशी की बात है, उड़ाइए पेपर को। लेकिन अब पैटर्न का जो बदलाव आया है वो बैंकिंग को ही तो देख करके आया है, क्योंकि आप लोग अगर चले जाओ ग्रामीण बैंक की जो परीक्षाएं होती हैं, आरआरबी जो करवाती है, रेलवे की बात नहीं कर रहे, रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक के जो पेपर होते हैं वो उसमें पैटर्न क्या आता है? बैंक में आईबीपीएस जो कराती है उसमें मैथ का जो सेक्शन होता है, मैथ का और रीजनिंग का, उसमें क्वेश्चन 80 आते हैं, 40 आपके मैथ के आते हैं, 40 आपके रीजनिंग के आते हैं। लेकिन वहाँ का जो पैटर्न है क्वेश्चन का 40-40 आएंगे, नंबर आपके प्रश्न बनेंगे 80, नंबर 1 मिलता है वहाँ पर। लेकिन टाइम तो अलॉट है ना कि हम 45 मिनट में क्वेश्चन करवाएंगे। आपको कितना समय मिला? 45 मिनट का। आपको समय कितना मिला? बैंक वालों को 45 मिनट का। अंतर देखिए, अभी सब चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। ये किसका पेपर है? बैंक, ग्रामीण बैंक का जो पेपर होता है आईबीपीएस करवाती उसका है, और कैलेंडर उसने भी जारी कर दिया है अपना कि परीक्षाएं आगे आने वाली हैं। अंतर क्या रहेगा? इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ क्या टफ होते होंगे? क्वेश्चन आसान होते हैं, बस प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस। जिसकी मैथ में स्पीड अच्छी है, रीजनिंग में स्पीड अच्छी है, जो पर डे काम करता है वही तो आगे बढ़ता है, उसी की स्पीड तो अच्छी होती है। अब जो एक दिन में देख लिया, सो गया मुँह बाके कि अब दूसरे दिन पढ़ेंगे तो हो गया काम, ऐसे नहीं होती परीक्षा की तैयारी। और ना आपकी स्पीड आ पाएगी जब तक आप डेली प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या है? 45 मिनट का समय, वहाँ पर क्या है? 45 मिनट का समय। क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर क्वेश्चन कम है। यहाँ 1 नंबर का एक क्वेश्चन, यहाँ 3 नंबर का एक क्वेश्चन, अंतर होगा भाई साहब। क्वेश्चन आसान आएगा क्या? नहीं।
सुधर जाओ अभी से। अप्रैल में पेपर है, समय है फरवरी मार्च, 2 महीने का भरपूर समय है और ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। हम क्यों आपसे ये बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप कहाँ पर आ चुके हो, 70 से 80% तो आप तैयारी कर ही चुके हो ना। कि पिछले दिनों से आप लोग देख रहे थे, जीडी में जी जान लगाए थे। उसके पहले आपके पास उम्मीद थी कि पुलिस का पेपर आने वाला है तो उसके लिए जी जान लगाए थे। जीएस तब भी पढ़ रहे थे, जीएस जीडी का भी पढ़ डाला, सीजीएल वालों भी नहीं पढ़ा, अब जो उसका मेंस लगा वो भी तो पढ़ रहे हैं। तो क्या रूटीन में नहीं हो आप? बिल्कुल रूटीन में हो, छोड़िएगा मत। तुम्हें उसकी कसम जिसे तुम जब ज़्यादा चाहते हो, सबसे ज़्यादा चाहते हो, उसकी कसम है, छोड़ना मत। तो कुछ समझ में आया? माइनस मार्किंग भी नहीं है, 20-20 क्वेश्चन आने हैं मैथ रीजनिंग के। चैप्टर में थोड़ा बहुत कमी भी की गई है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात नहीं की जा रही, इसमें अलजेब्रा के बारे में बात नहीं की जा रही, लेकिन पढ़ना, क्योंकि हमें भरोसा नहीं तुम क्या पूछोगे, क्योंकि उन्होंने पूरा सिलेबस बताने के बाद और अर्थमेटिक जो आपकी थी एलिमेंट्री मैथ वो टोटल पूछी जानी है। लेकिन 2-3 जो चैप्टर है, जैसे उन्होंने वॉल्यूम के बारे में नहीं बताया है, एरिया और पेरीमीटर बता दिया है, आयतन के बारे में नहीं बताया, लेकिन आयतन पढ़ना है, आयतन पढ़ना है। ज़्यादा लेवल ना पढ़ना, लेकिन ठीक ठाक पढ़ लेना कि काम हो जाए। शंकु का आयतन पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ लेना। त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा, हाइट एंड ऊंचाई और दूरी पढ़ लीजिएगा, उसी में आता है ट्रिग्नोमेट्री में। इतना आपको पढ़ लेना। इसके बाद बात कर ले हम अगले सेशन की, जो दूसरा सेशन है इसका, जो दूसरा सेशन है, सेशन सेकेंड। सेशन सेकेंड में आपको 2 बचे टॉपिक, एक तो बचा इंग्लिश और एक बचा हमारा जीके जीएस बोल सकते हो इसे। बता दिया है कि 10th लेवल तक का ही आपको पढ़ना है। जो भी आपकी जनरल स्टडीज होती है, हिस्ट्री, साइंस, भूगोल सब पढ़ लेना होगा। इसी में आ जाता है आर्ट एंड कल्चर भी आएगा इसी में, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको आर्ट एंड कल्चर में ही करना, क्योंकि प्रश्न यहीं से ज़्यादा बनते हैं। थोड़ा जैसे 17 को एग्ज़ाम, मान लो इसका नोटिफिकेशन आया तो 17 जनवरी को आया ना, तो 17 जनवरी से जोड़ लो, जनवरी के 3 महीना पहले चले जाना, मतलब जनवरी के 3 महीने पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना है। कब से? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च, 5 महीने का। अभी 2 महीने आगे डेली किसी का वीडियो देखने लगिए, डेली कहीं से आप किसी वेबसाइट से चले जाइए। जैसे हम तो फॉलो करते रहे हैं, जब हम पढ़ाई करते थे तो उसे एग्ज़ाम क्लाउड के नाम से एक है वेबसाइट, या करंट क्लाउड के नाम से शायद ऐसे कुछ है, वहाँ पर खोजिए। अरे ढेरों सोर्स उपलब्ध हैं करंट अफेयर्स के। किसी टेलीग्राम के चैनल में आप जुड़िए तो वहाँ पर डेली अपडेट किया जाता है, उसको पढ़िए, लेकिन चुनिंदा पढ़िए। देख लो इंग्लिश में, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मिलेंगे और जीके के भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर भी 75, मतलब हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का हो गया है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इंग्लिश 25 की हो गई और जीएस 25 की हो गई। अगर देखें तो प्रश्नों संख्या यहाँ पर कितनी बनेगी? 50 बनेगी, और नंबर देखें तो 150 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 150 बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो माइनस मार्किंग है, मतलब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत होने पर, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा, 1 अंक काटा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और भाई साहब इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। इसमें कुछ नहीं है, इन दोनों चीज़ों में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। रूटीन में चल रहे हो ना, इसलिए बता दिया है 50% से ज़्यादा आपकी जी के तैयार हो चुकी होगी अब तक। हाँ, जो भैया हिंदी प्रेमी है ना, उनको परेशानी होगी, क्योंकि जीडी में तो वो लोग हिंदी पढ़ते रहे, इंग्लिश नहीं पढ़े। तो यार सुधर जाओ, हर चीज़ पढ़ो, कोई चीज़ काटती नहीं है। आया समझ में? चलो तो तैयारी करो, अप्रैल में इसका पेपर है। डेट फिक्स नहीं की गई है, डेट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन अप्रैल में पेपर है, उन्होंने बता दिया है। एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे आपके।